हेलो चिल्ड्रन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज बेटे हम लोग जो प्रॉब्लम्स करेंगे दैट विल बी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट आपने ऑलरेडी क्लास 12th में पढ़ा हुआ है। व्हेन मैक्सिमम अकर्स, व्हेन मिनिमम अकर्स, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑलरेडी आपने किया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम्स IIT-JEE में किस टाइप की आती हैं, इस टाइप की। ओके, तो आपके मॉड्यूल जो आपको मिला हुआ है उसमें फर्स्ट प्रॉब्लम देखो, दैट प्रॉब्लम इज ऑल्सो रिटन ऑन द बोर्ड। ये देखो, ये प्रॉब्लम क्या कह रही है। ये प्रॉब्लम fx दिया हुआ है, इंटीग्रल ऑफ 0 से x में t² प्लस 2t प्लस 2 dt वेयर x बिलोंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल 2,4। आपको चेक करना है फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और इसमें से करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को टिक करनी है। ठीक है, तो प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। अब आप मुझे बताओ कि मैं फर्स्ट स्टेप क्या करूं। टेल मी, क्या कर सकते हैं फर्स्ट स्टेप, बता सकते हो? सबसे पहले मुझे फाइंड क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या होता है, f' इक्वल टू 0। तो क्या आप यहां से f' निकाल सकते हो इस फंक्शन से? कौन सा रूल लगेगा? लास्ट 2 क्लासेस में मैंने आपको बताया था, बताओ बेटे कौन सा रूल लगेगा? यस, यहां पे लगेगा लेबनिज़ रूल। लेबनिज़ रूल से मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो f' क्या आ गया, x² प्लस 2x प्लस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, लोअर लिमिट का डेरिवेटिव आपका 0 हो गया। तो f' मेरे पास आ गया x² प्लस 2x प्लस 2। क्लियर हो गया सबको, है ना? लेबनिज़ रूल हमने ऑलरेडी किया है, इस पे बेस्ड एप्लीकेशंस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में की थी आपने। अब आप देखो उस कंसेप्ट को अब हम मैक्सिमम मिनिमम में ले आए। ठीक है, तो f' मैं कैलकुलेट करता हूँ, ये क्या आ जाएगा, आ गया x² प्लस 2x प्लस 2। अब मैं यहाँ से देखता हूँ कि f' को मैं लिख सकता हूँ x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1 लिख सकते हो। तो f' आपके पास क्या आ गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो अब क्या आप मुझे बता सकते हो f' की नेचर क्या होगी? f' पॉजिटिव होगा, f' नेगेटिव होगा, या किसी पॉइंट पे f' 0 होगा? बताओ मुझे कैसे करोगे। आप देखो 1 प्लस परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि f' इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। f' ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मैं लिख दूंगा किस इंटरवल में, जो इंटरवल दिया हुआ है, इन द इंटरवल 2 से 4 क्लोज्ड। ठीक है, तो मैंने कहा कि फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, f(x) फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है इन द इंटरवल x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, f(2) होगी। f(2) फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, f(4), वो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है खाली इस प्रॉब्लम में, f(2) कैलकुलेट करना है और f(4) कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो f(2) कैलकुलेट करता हूँ, क्या आता है, इंटीग्रल ऑफ 0 से 2 में t² प्लस 2t प्लस 2 dt। तो ये आ जाएगा t³ प्लस 2t² बाय 2 प्लस 2t इन द लिमिट्स 0 से 2। बेटा कैलकुलेट करो, बताओ कितना आएगा। अब ये सब कैलकुलेशंस ना आप खुद किया करो, मुझे बार बार बोर्ड पे ना करनी पड़े। ठीक है, मेरे से पहले आपको मुझे बता देना है कि f(2) क्या आएगा, राइट? ऐसे ही f(4) कैलकुलेट करेंगे, 0 से 4 में t² प्लस 2t प्लस 2 dt। तो अगेन ये हो गया t³ प्लस 2 इंटू t² बाय 2 प्लस 2t इन द लिमिट्स 0 से 4। बताओ बेटा क्या आएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर रिजल्ट्स, जल्दी से बताओ। क्या आ रहा है f(2)? गुड, f(2) आ रहा है आपका 32/3 और f(4) कितना आ रहा है, बताओ कितना आता है, 136/3। यस, गुड। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं इस प्रॉब्लम को देख के कह सकता हूँ कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी 32/3, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 136/3। अब आप देखो आप इसमें से कौन सी ऑप्शन टिक करोगे। मिनिमम वैल्यू इज 32/3, यस मिनिमम वैल्यू इज 32/3, मैच हो रही है ना।
इसको टिक कर दिया। मैक्सिमम वैल्यू इज 136/3, नो मैक्सिमम वैल्यू नहीं मैच हो रही, नन ऑफ दिस भी नहीं आएगा, इसकी खाली ए ऑप्शन टिक हो जाएगी। देखो, वन मोर एप्लीकेशन ऑफ लेबनिज़ रूल, क्लब विद मैक्सिमा मिनिमा हो जाएगा ना। अब आप कॉन्फिडेंट हो, प्रॉब्लम्स कर लोगे? यस, वेरी गुड। चले नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। ओके, लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। रीड करो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है और ट्राई करो आप लोग, ठीक है। क्या कहता है, एफ एक्स आपका एक फंक्शन है, इंटीग्रल ऑफ साइन टी डी टी इन द लिमिट्स 0 से x ग्रेटर देन 0 है। आपको फाइंड करना है मैक्सिमम अकर्स एट x इक्वल टू n पाई व्हेन n इज इवन, मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम। अगेन आपको चेक करना है मैक्सिमम मिनिमम किस पॉइंट्स पे अकर करेंगे। ओके, प्रॉब्लम रीड करो आप पहले अच्छी तरह, देखो और मुझे बताओ कि पहला स्टेप क्या करूं मैं। टेल मी, पहला स्टेप क्या करोगे? गुड, वेरी गुड। पहला स्टेप आप क्या करोगे, आप एफ डैश एक्स निकालोगे। एफ डैश एक्स कैसे निकालोगे अब बताओ भाई। हाँ, लेबनिज़ रूल लगेगा ना, निकालो एफ डैश एक्स क्या आता है। तो एफ डैश एक्स आएगा एफ ऑफ अपर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव इज 0। तो बेटा मेरे पास एफ डैश एक्स यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया साइन एक्स बाय एक्स। अब क्या करेंगे अगला स्टेप, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करते हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स इज 0 है ना, तो करो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स इज 0। निकालो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आते हैं यहाँ पे, एफ डैश एक्स इज 0, तो आपके पास आ गया साइन एक्स इज 0। साइन एक्स कब 0 होता है बताओ, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में साइन एक्स 0 कब होता है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू n पाई। ओके, आपने लिखा x इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे आ गए x इज इक्वल टू n पाई, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ मैक्सिमम मिनिमा के लिए डबल डेरिवेटिव, f डबल डैश एक्स कैलकुलेट करता हूँ मैं। f डबल डैश एक्स कितना आ जाएगा, x cos x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, यही आ गया, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट्स इसमें डालते हैं, f डबल डैश n पाई, क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास क्या आए हैं, x इज इक्वल टू n पाई, वो x की वैल्यू n पाई मैं इसमें पुट करता हूँ, तो ये आ गया n पाई इंटू कॉस ऑफ n पाई माइनस साइन n पाई अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, कॉस n पाई अपॉन n पाई, कॉस n पाई को लिख सकता हूँ -1 की पावर n अपॉन n पाई, लिख सकते हो। ये मैंने कैसे लिखा, मैंने कैसे किया ये, आप देखो कॉस पाई क्या हो गया -1, कॉस पाई क्या हो गया बेटा -1, कॉस 2 पाई क्या होता है 1 होता है, ऐसे लिख सकता हूँ। कॉस 3 पाई -1 होता है, कॉस 4 पाई 1 होता है, -1 की पावर 4। इस टाइप से मैं कह सकता हूँ कि कॉस n पाई क्या होगा -1 की पावर n अपॉन n पाई, ठीक है। अब जब भी पावर n आ गई -1 की पावर n और ऑप्शंस को देख के ऑप्शंस में n ऑड n इवन लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, दो पार्ट्स में प्रॉब्लम को ब्रेक कर दूंगा, व्हेन n इज ऑड, और दूसरा केस ले लूँगा व्हेन n इज इवन। आप देखो फिर से आपको प्रॉब्लम यहाँ तक समझ आई, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। जस्ट बेटे एक स्टेप दोबारा देखो। फर्स्ट स्टेप क्या था, एफ डैश एक्स निकाला, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए एफ डैश एक्स इज 0, डबल डेरिवेटिव निकाला और n पाई पे चेक किया, ये आ गया। अब प्रॉब्लम को दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूँ, व्हेन n इज ऑड एंड व्हेन n इज इवन। जब n ऑड है तो आप मुझे बता सकते हो कि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। -1 की ऑड पावर क्या देगा, -1 देगा, है ना। तो मैं कह सकता हूँ एफ डैश एक्स आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो आप क्या कहोगे, मैक्सिमम अकर्स एट x इज इक्वल टू n पाई व्हेन n इज ऑड। मैक्सिमम अकर्स एट x इज इक्वल टू n पाई व्हेन n इज ऑड। आपकी सी ऑप्शन तो यहाँ से मैच हो ही गई है,
ठीक है, दूसरा देखते हैं। n को जब इवन डालोगे -1 की इवन पावर क्या आएगी, प्लस आएगी, तो मैं क्या कहूँगा f डबल डैश ऑफ n पाई आपका क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो आप क्या कहोगे, f डबल डैश x अगर आपका पॉजिटिव आता है क्या होता है, बताओ अब आप लोग। यस, गुड। क्या आएगा, मिनिमम अकर्स एट x इज इक्वल टू n पाई व्हेन n इज इवन। तो आपके पास क्या आ गया, मिनिमम अकर्स एट x इज इक्वल टू n पाई व्हेन n इज इवन। आपकी मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो गई। ठीक है, देखो अनदर वंडरफुल एग्जांपल ऑफ लेबनिज़ रूल क्लब विद मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, आप अपना अगर जब प्रैक्टिस असाइनमेंट देखोगे, आपको जो मॉड्यूल मिल रहा है उसमें ये सेकंड प्रॉब्लम है, बिना देखे इसको ट्राई करना। ठीक है, कोई डाउट हो तब सॉल्यूशन देखा करो, वरना खुद प्रैक्टिस किया करो। क्लियर बेटा? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम करें। ओके, मॉड्यूल की थर्ड प्रॉब्लम देखो, इस चैप्टर की मैक्सिमा मिनिमा थर्ड प्रॉब्लम देखो क्या लिखा हुआ है। मॉड्यूल अगर आपके पास नहीं है तो बोर्ड पे प्रॉब्लम लिखी हुई है, रीड करो उसे। क्या है, इफ a, b इज ग्रेटर देन 0, आपको फाइंड करना है मैक्सिमम ऑफ दिस फंक्शन। फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन आपको दिया हुआ है ए बी ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्सक्यूज मी a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, वेयर x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2 ओपन। ये प्रॉब्लम दी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब बेटे बताओ मैं इस प्रॉब्लम में क्या कंसेप्ट लगाऊं। देखो x की टर्म्स आपकी न्यूमरेटर में भी हैं, डिनोमिनेटर में भी हैं, क्या करें। ऐसी प्रॉब्लम्स में ना कुछ ट्रिक लगानी होती है प्रॉब्लम को ऑब्जेक्टिव करने के लिए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, या तो ऊपर से x की टर्म्स हटाता हूँ या डिनोमिनेटर से x की टर्म्स हटाता हूँ। व्हाट कैन आई डू। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ट्राई करता हूँ कि न्यूमरेटर में से x की टर्म्स हट जाएं। ठीक है, न्यूमरेटर में से x की टर्म्स कैसे हटेंगी, मुझे बता सकते हो? कैसे हटेंगी न्यूमरेटर में से x की टर्म्स? हाँ, डिवाइड बाय साइन एक्स कॉस एक्स। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैं डिवाइड कर देता हूँ बाय साइन एक्स कॉस एक्स। तो क्या आ गया, एफ एक्स मेरे पास आ गया ए बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स से डिवाइड करता हूँ तो ए स्क्वायर टेन एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉट एक्स। कुछ इस टाइप से बन गया। ठीक है, अब आप बताओ एफ एक्स मैक्सिमम कब होगा। अब नीचे एक फंक्शन ऑफ एक्स आ गया है, मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू ए बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन उसको एक अनदर फंक्शन ले लेता हूँ जी ऑफ एक्स। मैंने क्या किया, इसको एक अनदर फंक्शन ले लिया जी ऑफ एक्स, राइट। अब बेटे एफ एक्स मैक्सिमम कब होगा बता सकते हो? एफ एक्स मैक्सिमम कब होगा, जब आपका जी ऑफ एक्स मिनिमम होगा। ये कंसेप्ट समझ आया भाई? आप देखो मैं 1/2 लेता हूँ, 1/3 लेता हूँ, 1/4 लेता हूँ, 1/5 इस टाइप से लेता हूँ, तो मैक्सिमम कब आएगा? मैक्सिमम ये हो गया क्योंकि इसका डिनोमिनेटर आपका मिनिमम है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि एफ एक्स मैक्सिमम कब होगा, जब आपका डिनोमिनेटर जी ऑफ एक्स मिनिमम होगा। अब मैं अलग से देखता हूँ कि जी ऑफ एक्स क्या है। जी ऑफ एक्स है ए स्क्वायर टैन एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉट एक्स। तो क्या बेटा आप मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू बता सकते हो क्या आएगी? कैसे करोगे? ओके, डेरिवेटिव से करोगे। कोई शॉर्टकट मेथड एक स्टेप में हो जाए? कुछ 11th में सीखा था इस टाइप का, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज निकालने के लिए। ओके, आप देखो टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो मैं यहाँ कंसेप्ट यूज कर सकता हूँ अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ये एक सीधा सा फंडा होता है, नंबर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, आप मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, एक बार ये जरूर चेक कर लो कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। क्या वो कंसेप्ट अप्लाई हो सकता है यहाँ पे या नहीं? मैं अप्लाई करता हूँ। अर्थमेटिक मीन, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, इन दोनों की अर्थमेटिक मीन ए स्क्वायर टैन एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉट एक्स बाय 2 is greater than their geometric mean. अर्थमेटिक मीन दो नंबर्स की क्या होती है?
a प्लस बी बाई टू, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होती है रूट ए बी। तो आपको पता है अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, पता है ना ये? हाँ गुड, पता होना चाहिए ये सब चीज़ें। ओके, दैट मीन्स अब मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो ए स्क्वायर टैन एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉट एक्स बाय टू इज ग्रेटर देन, ये कितना आ जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूँ कि ए स्क्वायर टैन एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉट एक्स इज ग्रेटर देन टू रूट ए बी। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जी मिनिमम मेरे पास कितना आ गया टू रूट ए बी। ठीक है, तो दैट मीन्स एफ एक्स मैक्सिमम मैंने आपको बताया था, एफ एक्स मैक्सिमम कब होगा जब जी आपका मिनिमम होगा। तो दैट मीन्स जी मिनिमम मेरे पास आ चुका है, तो एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी। अच्छा एक चीज़ और देखो, जब आपने इसका स्क्वायर रूट लिया है तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 2ab आ रही है। जी मिनिमम आपके पास कितना आ रहा है 2ab, तो इसमें वैल्यू मैं डालता हूँ, एफ मैक्सिमम कितना आ जाएगा, एफ मैक्सिमम आ जाएगा ए बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो एफ मैक्सिमम मेरे पास कितना आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2 आ गया। ठीक है, फिर से देखते हैं प्रॉब्लम को, क्योंकि एक नया कंसेप्ट था, मुझे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी। न्यूमरेटर में भी फंक्शन ऑफ एक्स था, डिनोमिनेटर में भी एक्स था, तो मैंने क्या किया न्यूमरेटर में से एक्स वाली टर्म्स हटाई, डिवाइड कर दिया मैंने साइन एक्स कॉस एक्स से, ये बन गया, इसको अनदर फंक्शन ले लिया। ठीक है, अब एफ एक्स मैक्सिमम कब आएगा जब जी आपका मिनिमम होगा। जी मिनिमम मेरे को निकालना है, तो मैं क्या कंसेप्ट यूज़ करता हूँ, सिंस टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, मैं कंसेप्ट लगा सकता हूँ अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ पे जब अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन लगाते हो, आपके पास मिनिमम वैल्यू क्या आ गई 2ab, वो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट की, आपके पास एफ मैक्सिमम आ गया। कंसेप्ट क्लियर हुआ ये? इस प्रॉब्लम को ना दोबारा प्रैक्टिस करना, और ये कंसेप्ट याद रखना कि न्यूमरेटर वाला कंसेप्ट तभी मैक्सिमम होगा जब डिनोमिनेटर आपका मिनिमम होगा। राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम करें मॉड्यूल की बेटे नेक्स्ट प्रॉब्लम रीड करो, देखो क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम चेक करो, रीड करो अपने मॉड्यूल्स में, जिनके पास मॉड्यूल नहीं है बोर्ड पे देख लो क्या प्रॉब्लम है और ट्राई करो इसे। बिना ऐसे ही हूँ ना, जब भी मैं आपको कहता हूँ कि ट्राई करो, आप एकदम पॉज कर दिया करो और 3-4 मिनट प्रॉब्लम को देखा करो। ठीक है, नहीं होता तो आगे दोबारा बोर्ड पे देखो क्या सोल्यूशन है, या मॉड्यूल में देखो, लेकिन ट्राई पहले खुद करना है सब कुछ। ठीक है, ओके, नाउ ट्राई दिस प्रॉब्लम। क्या दिया हुआ है, एफ एक्स आपको दिया हुआ है cos पाई एक्स प्लस 10x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इन द इंटरवल -2 से 3। मुझे इस फंक्शन की एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू चाहिए। मुझे क्या चाहिए, इस फंक्शन की एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ट्राई करो, कैसे कर सकते हो, है ना। इतनी प्रॉब्लम्स मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, अब यार 2 मिनट पॉज करके आप लोग भी ट्राई करो, देखो कर पाते हो कि नहीं इस प्रॉब्लम को। ईजी है, आराम से हो जाएगी, करो ट्राई। आई एम वेटिंग। पहला स्टेप क्या करना है, बोलो पहला स्टेप क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स क्या आ गया आपके पास, यहाँ से शुरू करते हैं, ये आता है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10, ठीक है, माइनस साइन पाई एक्स इंटू पाई, यही आ गया एफ डैश एक्स। तो बताओ क्या करूँ मैं, एफ डैश एक्स में निकालता हूँ, ये आता है आपके पास। अब एफ डैश एक्स आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 7 माइनस पाई साइन पाई एक्स। एफ डैश एक्स को मैं एक परफेक्ट स्क्वायर प्लस समथिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या आ गया, थ्राइस ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस पाई साइन पाई एक्स। अब साइन फंक्शन की बेटा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज क्या होती हैं, +-1 होती हैं। ओके, तो देखता हूँ मैं एफ डैश एक्स क्या बन सकता है। ये बन सकता है थ्राइस ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस माइनस पाई। ये चीज़ भी पॉजिटिव है, ये चीज़ भी पॉजिटिव है, तो मैं कह सकता हूँ कि एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। कह सकते हो ना, है ना। अगला स्टेप क्या करेंगे, सिंस एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
इन द गिवन इंटरवल। तो अगेन मैं क्या कहूँगा, fx आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है इन द इंटरवल -2 से 3। तो ये x इक्वल टू -2 हो गया, ये x इज इक्वल टू 3 हो गया, है ना। अब मेरे को फाइंड क्या करना है, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, f ऑफ -2, ये मिनिमम वैल्यू होगी। और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, 3 पे, f ऑफ 3 आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो मुझे प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, मुझे फाइंड करना है फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। तो आप क्या करोगे, f ऑफ -2 निकालोगे। तो f ऑफ -2 क्या आ जाएगा, -2 का क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू -2 प्लस कॉस पाई इंटू -2। इसको बेटा कैलकुलेट करो और ऑप्शन को मैच कर दो, है ना। सिंपल थी प्रॉब्लम। f' निकालना था, चेक कर लिया कि परफेक्ट स्क्वायर बना के फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, रिजल्ट आपका आ जाएगा। कितना आ रहा है f ऑफ -2, बताओ f ऑफ -2 कितना आ रहा है, -15 आ रहा है। तो आप कौन सी ऑप्शन टिक कर दोगे, बी ऑप्शन टिक कर दोगे, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज बी, राइट। क्लियर हुआ, ओके। अगली प्रॉब्लम देखें मॉड्यूल की। चलो देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम रीड करो मॉड्यूल की, ट्राई करो, आपको समझ आता है। ट्राई मतलब पॉज कर दो और 3 मिनट ट्राई करो, फिर ऑन करके सॉल्यूशन देखना। ओके, क्या दिया हुआ है फंक्शन, fx दिया हुआ है 1 से x में t इंटू टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2dt, x लाइज इन द गिवन इंटरवल। अगेन मुझे फाइंड करनी है रेंज ऑफ fx। रेंज ऑफ fx का मतलब क्या होता है, फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपके पास रेंज आ जाएगी, है ना। ओके, क्या करना है बेटा, पहला स्टेप, किस एप्लीकेशन पे बेस्ड है ये प्रॉब्लम, बताओ। गुड, लेबनिज़ रूल निकालो, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, f' निकालते हैं, क्या आता है, f ऑफ अपर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव आपका हो गया 0, ठीक है। तो f' बेटे आपके पास क्या आ जाता है, ये आता है x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ से मुझे नहीं पता चल रहा कि f' पॉजिटिव है या नेगेटिव है या f' 0 है। तो मैं क्या करता हूँ, f' का नेचर ऑफ रूट्स चेक कर लेता हूँ, किस इंटरवल में f' पॉजिटिव है, किस इंटरवल में f' नेगेटिव है, फिर मैं प्रॉब्लम को देखूंगा। तो मैंने क्या किया, f' की रूट्स लेके नंबर लाइन पे प्लॉट की। f' की रूट्स क्या दी हुई हैं बेटे, 0, 1, 2। एक्स एक्सिस पे f' की रूट्स निकाल दी। अब मैं नंबर लाइन मेथड लिखता हूँ, प्लस माइनस, ये आ गया, ठीक है। अब मुझे इंटरवल दिया हुआ है 1 से 3। 1 से 3 मैं देखता हूँ, 1 से 3 में मैं कहूँगा यहाँ पे f' इज लेस देन 0 और यहाँ पे f' इज ग्रेटर देन 0। तो मैं कह सकता हूँ x इज इक्वल टू 2 पे आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा है, x इक्वल टू 2 पे यू हैव अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट याद है, उसमें नेचर ऑफ रूट से कैसे चेक करते थे, फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो कैसे पता चलता था मैक्सिमा मिनिमा, इफ f' changes sign from negative to positive it is a point of local minima and if f' changes sign from positive to negative it is a point of local maxima। ये ऑलरेडी आपने CBSE में क्लास 12 के सिलेबस में किया हुआ है, ठीक है, उसी पे ये एप्लीकेशन बेस्ड है, राइट। तो मेरे पास f' की रूट्स आ गई 0, 1, 2। मैंने क्या किया, नंबर लाइन मेथड पे चेक किया कि f' यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो x इज इक्वल टू 2 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो दैट मीन्स कहूँगा कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करेगी, f ऑफ 2 पे। f ऑफ 2 पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ये कंफर्म हो गया है। इसको बेटे अब आप खुद इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करो। इतना तो कर लोगे कि ये भी मैं करूँ बोर्ड पे, करो और मुझे आंसर दो। 1 से 2 में टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t dt, इंटीग्रेट करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। यार कैलकुलेशन मेरे से पहले किया करो आप लोग। t4/4 माइनस थ्राइस ऑफ टी क्यूब बाय 3 प्लस 2t स्क्वायर बाय 2 इन द लिमिट्स 1 से 2, गेट मी द आंसर। जल्दी से करो कैलकुलेशंस और स्पीड आपकी फास्ट होनी चाहिए, विद इन 30 सेकेंड्स ऐसी कैलकुलेशंस हो जाएं।
बताओ कितना आ रहा है एफ ऑफ टू? गुड, एफ ऑफ टू कितना आ रहा है आपका? -1/4। तो रेंज मतलब होता है मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू। आपको मिनिमम वैल्यू तो पता चल गई, -1/4 है। अब मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे। मेरे पास इंटरवल दिया हुआ है 1 से 3, ये रहा 1, यहाँ पे कहीं पे है 3, है ना। तो एफ ऑफ 3 तक यहाँ पे, एफ ऑफ 1 तक यहाँ पे। अब एफ ऑफ 1 भी बड़ा हो सकता था, एफ ऑफ 3 भी बड़ा हो सकता था। आई एम नॉट श्योर कि मैक्सिमम इस पे जाएगा या इस पे जाएगा, लेकिन इतना पता है कि मैक्सिमम या तो इसमें होगा या इसमें होगा। मैं क्या करता हूँ, मैक्सिमम कैसे निकालूंगा? एफ ऑफ 1 भी निकालूंगा, एफ ऑफ 3 भी निकालूंगा, जिसमें से जो बड़ा आ गया इसमें से वो आपका मैक्सिमम होगा। एफ ऑफ 1 क्या होगा बताओ? एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा या नहीं? देखो लिमिट्स 1 से 1 हो गई, t इंटू टी स्क्वायर -3t + 2 dt। अब लिमिट्स जब सेम हो जाती हैं, इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। एफ ऑफ 1 बेटा कितना आ गया आपके पास? 0 आ गया। अब मुझे निकालना है एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 क्या आएगा? 1 से 3 में t इंटू टी स्क्वायर -3t + 2 dt। निकालो कितना आता है? t4/4 -thrice t³ 3 + twice of t²/2 in the limits 1 से 4, 1 से 3। बताओ कितना आ रहा है एफ ऑफ 3? जल्दी बताओ, करो कैलकुलेट। कितना आया एफ ऑफ 3? एफ ऑफ 3 आपका आ रहा है 2 आ रहा है। ओके, 2 आ रहा है। तो दैट मीन्स इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? एफ ऑफ 3 बड़ा है। ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो गई। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या थी? -1/4। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई? 2। तो फंक्शन की रेंज क्या हो गई? -1/4 से 2। -1/4 से 2 का मतलब है आपकी सी ऑप्शन मैच हो गई, ठीक है। आप देखो लेबनिट्ज रूल की प्रॉब्लम्स कितनी आती हैं आईआईटी में। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के साथ भी आ गई, मैक्सिमा मिनिमा के साथ भी आ गई, आगे चल के डेफिनेट इंटीग्रल्स में भी होगा, एरियाज में भी होगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ओके, मॉड्यूल की नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। रीड करो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है और खुद ट्राई करो, फिर आप बोर्ड देखोगे। रीड कर लो बेटा प्रॉब्लम मॉड्यूल में से। मुझे कैलकुलेट करना है लार्जेस्ट टर्म ऑफ द सीरीज an is equal to n² upon n³ + 200 where n belongs to set of natural numbers, ठीक है। तो what I'll do, मैं क्या करूँगा, मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ। an को मैं ले लेता हूँ z, तो दैट इज इक्वल टू n² अपॉन n³ + 200। मैं निकालता हूँ dz/dn कितना आएगा? dz/dn कितना आ रहा है? dz/dn आ रहा है आपका n इंटू 400 माइनस n³ अपॉन n³ + 200 का स्क्वायर, यही आ रहा है आपका, ठीक है। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स व्हाट आई विल डू, dz/dn इज 0, dz/dn इज 0। तो बेटा मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ जाते हैं? एक आ जाता है 0 और एक आ जाता है 400 का क्यूब रूट। 400 का क्यूब रूट क्या हो गया? अप्रॉक्सीमेटली 7.23 के आसपास होगा। तो मैंने रूट्स लिख ली 7.23 लाइक दिस। अब मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से साइन कन्वेंशन बनाता हूँ। साइन कन्वेंशन बनाता हूँ तो क्या आएगा? माइनस प्लस माइनस। मैंने यहाँ पे साइन कन्वेंशन उल्टा क्यों लिखा? क्यों लिखा है बता सकते हो? आप देखो आपका जो नंबर लाइन मेथड है बेटा वो कब वैलिड होता है? जब n की टर्म्स पॉजिटिव हो। देखो यहाँ n की ये टर्म नेगेटिव है तो माइनस n बाहर ले लिया इंटू n³ - 400। अब बाहर माइनस आने की वजह से आपका साइन कन्वेंशन उल्टा हो गया। अब 7.23 पे देखो n बिलोंग्स टू कह रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो 0 तो रिजेक्ट हो गया। 7.23 पे क्या कह रहा है? f' चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो आप कह सकते हो कि मैक्सिमम अकर्स एट x is equal to 7.23. Now since n equal to 7.23, now since n belongs to set of natural numbers, 7.23 तो नेचुरल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? प्रॉब्लम छोड़ दूंगा कि अटेम्प्ट करके आऊँगा IIT-JEE में? क्या करोगे? करके आओगे ना? जब यहाँ तक कर लिया आगे पूरा करना है ना। तो देखो 7.23 पे मैक्सिमम है, n एक नेचुरल नंबर है, तो मैं क्या करूँगा? 7.23 नहीं लूँगा, उसके
आसपास वाली वैल्यूज़ ले लूँगा, मैं n7 ले लूँगा और n8 ले लूँगा, ठीक है। तो दैट मीन्स अब मैं a7 निकालूंगा और a8 निकालूंगा, इनमें से जो बड़ा आएगा दैट विल बी द लार्जेस्ट टर्म ऑफ द सीरीज, है ना। थोड़ी कॉमन सेंस यूज करनी है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो देख लेना है भाई 7.23 के आसपास वाली वैल्यूज ही हो सकती हैं। यहाँ भी हो सकता था मैक्सिमम, यहाँ भी। अब a7 कितना आ रहा है, a7 आ रहा है आपका, वैल्यूज डाल के चेक करो कितना आता है, बताओ मुझे। ये आ रहा है 49/543 और a8 कितना आ रहा है, a8 आ रहा है आपका 8/89। इसमें से कौन सा बड़ा होगा ये बताओ, कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। a7 इज ग्रेटर देन a8, तो मैं कहूँगा दिस इज द लार्जेस्ट टर्म ऑफ द सीरीज। आपकी कौन सी ऑप्शन टिक हो जाएगी, आपकी ए ऑप्शन टिक हो जाएगी। समझ आ गया ना, ठीक है ना। चलो बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में और कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे बेस्ड ऑन मैक्सिमा मिनिमा, बट व्हाट आई सजेस्ट यू, नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले आप ये सारी प्रॉब्लम्स खुद प्रैक्टिस करो, असाइनमेंट जो आपको मिली है उसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर देखो, आपको कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।